नमस्ते बच्चों। आई जे बी एन आयुषी शुक्ला, जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी. Our today's topic is video display devices. In previous video, we discussed about the pixels and computer graphic system. Either today we discuss about video display devices. The display devices is an output device used to represent the information in the form of image, like visual form. किसी भी डिस्प्ले डिवाइस में जो भी आपको आउटपुट मिलता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को इमेज के फॉर्म में, मतलब जो चीज आपको दिखाई दे उस फॉर्म में. So display system are mostly called a video monitor or video display unit, VDU. Display devices are designed to model display view or display information. जो display devices होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? ताकि आपको कोई भी output जो है वो एक normal display form में दिखाई दे सके. The purpose of display technology is to simplify information sharing. तो display जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज क्यों हुआ? ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको विजुअल फॉर्म में हम लोग दिखा सकें. सो टुडे द डिमांड ऑफ हाई क्वालिटी डिस्प्लेज इंक्रीजेस. आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे जो डिस्प्ले यूनिट्स हैं वो चेंज होती जा रही हैं. यहाँ पे आपको कुछ 7 डिस्प्ले यूनिट्स के बारे में वी डिस्कस अबाउट. सो सबसे पहले बात करते हैं कैथोड रे ट्यूब, CRT. आपने देखा होगा जो पुराने जमाने का टीवी होता था, जो बड़ा सा बॉक्स जैसा टीवी होता था, दैट इज नोन एज कैथोड रे ट्यूब टीवी. ठीक है, उसके अंदर जो होता था कैथोड रे होता था. अब ये वर्क कैसे करता था? सो देखिए, here CRT stand for cathode ray tube. It is a technology which is used in traditional computer monitor and television. Cathode ray tube is a particular type of vacuum tube that display image when an electron beams कोलाइड्स ऑन द रेडिएंट सरफेस. तो यहाँ पे जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक बीम से होकर गुजरता था तो वो एक डिस्प्ले यूनिट प्रेजेंट करता था, जो करंट था वो पास करता था. यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है कैथोड रे ट्यूब का. तो इसमें आप देखिए पार्ट इसके कनेक्टर पिंस हैं, बेस है, फोकसिंग सिस्टम, वाई डिफ्लेक्ट, एक्स डिफ्लेक्ट, कंट्रोल गेट वोल्टेज एंड इलेक्ट्रॉन गन, जहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होते थे. और जो डिस्प्ले यूनिट होती थी वो फॉस्फोरस की होती थी, जिसपे जो इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं वो उन पे बीट करेगा. तो यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ CRT अपन देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गन की. सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गन की. इलेक्ट्रॉन गन, द इलेक्ट्रॉन गन इज मेड अप ऑफ सेवरल एलिमेंट्स, मेनली अ हीटिंग फिलामेंट, हीटर एंड अ कैथोड. तो इलेक्ट्रॉन गन जो होती थी वो किससे मिलकर बनती थी? एक हीटिंग फिलामेंट से मिलकर बनती थी, जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स फोकस्ड होते थे, नैरो बीम फेसिंग द CRT, जो सीधे मॉनिटर पे फोकस करते थे. Now focusing and accelerating anodes. These anodes are used to produce a narrow and sharply focused beam of electrons. Then next बात करेंगे horizontal and vertical deflection plates, जो कि जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनको डिफ्लेक्ट करती थी स्क्रीन पर. These plates are used to guide the path of the electron beam. इलेक्ट्रॉन बीम के लिए जो पाथ प्रोवाइड करते थे, ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन बीम के लिए पाथ प्रोवाइड करती थी कि उसको किस तरफ इरेज होना या पढ़ना है. देन द प्लेट्स प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दैट बेंड्स द इलेक्ट्रॉन बीम थ्रू द एरिया एज इट ट्रेवल्स. तो ये क्या करती थी? एक उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती थी, जिससे वो कहाँ पे ट्रेवल्स होना है वो पढ़ता था. नेक्स्ट बात करते हैं फास्फोरस कोटेड स्क्रीन की. द फास्फोरस कोटेड स्क्रीन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ब्राइट स्पॉट व्हेन द हाई वोल्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम हिट्स इट. तो क्या होता था? जो फास्फोरस है उस फास्फोरस ब्राइट प्लेट पर जब इलेक्ट्रॉन गुजरता था तो एक वहाँ पे एक हाई जो होता था ब्राइट स्पॉट होता था, जहाँ जहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं वहाँ वहाँ. तो आपको एक इमेज कंसीडर हो जाती थी, इमेज क्रिएट हो जाती थी, जो भी इमेज आपको डिस्प्ले पे दिखती थी वो. इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे. एडवांटेजेस: बेटर रिजोल्यूशन, हाफ कॉस्ट, इनएक्सपेंसिव. मतलब ये बहुत सस्ता होता था एंड इसका जो रिजोल्यूशन होता था वो बहुत अच्छा होता था. एडवांटेज क्या था? ओनली 4 पॉसिबल कलर्स आर देयर, जो इस पे बीम पे रिफ्लेक्ट होते थे. टाइम कंज्यूमिंग, और बहुत ज़्यादा ही टाइम होता था. आपने देखा होगा जो सबसे पुराना टीवी होता था, जब हम उसको ऑन करते थे तो वो ऑन होने में थोड़ा सा समय लेता था. मे बी आप लोगों ने देखा हो अपने समय में या अपने बड़ों के समय में. आप घर पे आप अपने किसी भी बड़े से पूछ सकते हैं कि जो सबसे पहले जो पुराना टीवी होता था, जब LCD और LEDs नहीं होते थे,
उस समय जब टीवी स्टार्ट करते थे तो वो हीट अप होने में कितना टाइम लेता था, और जब वो ऑन होता था तो वो धीरे धीरे उसका स्क्रीन रेजोल्यूशन आता था. So that is a disadvantage. Now next one is color CRT monitor. It is similar as CRT monitor. जैसा कि CRT monitor होता था, मतलब जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज आपने देखी थी, उनकी जैसा कैथोड रे में जो कलर टीवी है वो भी एक जनरेशन बाद आई थी. द बेसिक आइडिया बिहाइंड द CRT colored CRT monitor is to combine three basic colors. अब ये क्या करता था, उसमें ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन होता था, जिससे सिर्फ 4 कलर्स जो थे वो डिस्प्ले यूनिट पे देखते थे. बट इन कलर CRT मॉनिटर देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू. आप सभी को पता है जितने भी कलर्स होते हैं दे ऑल आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जो कि हम कंप्यूटर्स में देखते हैं. बाय यूजिंग दीज थ्री कलर्स वी कैन प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ डिफरेंट कलर्स. इनसे हम बहुत सारे कलर्स बना सकते थे और जो डिस्प्ले पे इजीली शो होते थे. सो एडवांटेज क्या थे इसके? डिस्प्ले अ वाइड रेंज पिक्चर, एक बहुत अच्छे पिक्चर के फॉर्म में आप स्क्रीन पर देख सकते थे पिक्चर को वाइडर रेंज में, मतलब एक बहुत अच्छे एक साफ रेजोल्यूशन के साथ. डिस्प्ले रियलिस्टिक इमेजेस इन लाइन अरेंजमेंट ऑफ RGB कलर, मतलब इनमें कलर्स भी पूरे डिस्प्ले होते थे. डिसएडवांटेज क्या था? डिफिकल्ट टू कवर ऑल थ्री बीम्स ऑन द सेम होल. एक ही होल के साथ सारी 3 बीम्स को इसमें कवर करना कठिन होता था और पुअर रिजोल्यूशन आता था, मतलब कभी कभी इसका रिजोल्यूशन ऊपर नीचे हो जाता था, बिगड़ जाता था. इसके बाद आया LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. आप सभी ने सुना होगा LCD, कई लोगों के घर में अभी भी मे बी LCDs होंगे, बट अब ये बंद हो गए हैं बिकॉज इनका जो लिक्विड होता था वो अगर थोड़ा सा भी फैल जाता था तो ये पूरी स्क्रीन को खराब कर सकता था, लाइक उसके पूरे कलर्स गायब हो सकते थे. अब LCD का डिस्कस करेंगे. द LCD डिपेंड्स अपॉन द लाइट मॉड्यूलेटिंग properties of liquid crystal. LCD is used in watches and portable computers. LCD requires an AC power supply instead of DC. इसमें जो डायरेक्ट करंट था वो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, तो आप सभी ने देखा होगा कि इसमें एक AC जो होता था, AC मतलब अल्टरनेट करंट्स प्रोवाइड किया जाता था. एक इसमें जो वोल्टेज होता था वो लिमिटेड पास होता था. सो इट इज़ डिफिकल्ट टू यूज इट इन. So there is only a AC power supply in LCD. So it is difficult to use it in circuit. It generally works on flat panel display technology. LCD consume less power than LED. LED से कम power इसमें लगता था, but LCD screen uses the liquid crystal to turn pixel on or off. ये किसका यूज करता था? लिक्विड क्रिस्टल का यूज करता था किसी भी पिक्सल को ऑन और ऑफ करने के लिए. सो लिक्विड क्रिस्टल आर द मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. ये जो होता था सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता था. दैट्स व्हाई व्हेन द करंट फ्लोज इनसाइड इट, इट पोजीशन चेंजेस इनटू द डिजायर्ड कलर. फिर क्या करता था, जैसे ही इसमें करंट फ्लो होता था तो ये उस हिसाब से अपनी पोजीशन को डिफाइन कर देता था. इसका एग्जांपल है TPT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, आप सभी ने सुना होगा. नाउ एडवांटेज देखेंगे हम इसके. प्रोड्यूस अ ब्राइट इमेज, इसमें एक बहुत ब्राइट इमेज प्रोड्यूस होती थी. एनर्जी एफिशिएंट, कंप्लीटली फ्लैट स्क्रीन. अब इसमें ये होता था, आपने देखा होगा कि डिसएडवांटेज फिक्स एक्सपेक्ट रेशियो एंड रिजोल्यूशन होता था इसमें, मतलब अगर आप स्क्रीन थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे करके देखते हैं तो आपको इसमें रिजोल्यूशन 0 होता था, ये ग्रीन कलर की स्क्रीन दिखाने लगता था. लोअर कंट्रास्ट, मोर एक्सपेंसिव, ये हैवी भी होता था, एक्सपेंसिव. इसके बाद आया LED एंड द मोस्ट यूज्ड डिवाइस. LED में क्या हुआ? LED लाइट इमिटिंग डायोड. अब इसमें जो LED था, LED इज द डिवाइस विच इमिट्स व्हेन करंट पासेस. LED तभी वर्क करता था जब उसमें करंट पास होता था, तो तुरंत ये उसमें वर्क करता था, इमीडिएटली उसमें जो भी इमेज है उस पर थ्रू करता था करंट को. So it is a semiconductor device. The size of the LED is small, so we can easily make any display unit by arranging a large number of LEDs. And LED मतलब छोटे छोटे इसमें कई LEDs लगाते थे, और जैसे ही LED ऑन होते हैं और आपको इमेज दिखने लगती है. आपने सभी ने देखा होगा LED लाइट्स को. सो इसमें लाइन से LED लाइट्स लगे होते थे छोटे छोटे, और जहाँ जहाँ करंट पास होता था, जिस इमेज के थ्रू करंट पास होता था पिक्सल्स में, वो LEDs ऑन होते थे और आपको एक पिक्चर फॉर्म होती थी. Consume more power compared to LCD. LED is
used on TV, smartphone, motor vehicles, traffic lights, etc. आप देख रहे होंगे आप कि LED का यूज हर जगह हो रहा है आज भी, अभी भी. So LED are powerful in structure, so they are capable of withstanding mechanical pressure. LED also works at high temperature. वो high temperature पे भी easily work कर देता था. Next one is advantage. The intensity of light can be controlled. Low operational voltage capable of handling the high temperature. ये सभी इसके advantage हैं. And disadvantage, more power consuming than LCD. थोड़ा सा LED में power ज़्यादा लगता है as compared to LCD. But LED is most useful thing today's world. Next one is direct view storage tube, DVST. It is used to store the picture information as a charge distribution behind the phosphorus coated screen. There are two guns used in DVST, primary gun and flood, secondary gun. तो primary gun क्या करती थी? It is used to store the picture information. और जो flood है, जो secondary gun है, वो it is used to display the picture on screen. जैसे प्रोजेक्टर्स है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो डायरेक्ट ट्यूब करते थे पहले. So here the structure of DVST, जहाँ पे फ्लड गन है, प्राइमरी गन है, जो फोकस रिफ्लेक्शन सिस्टम, देन राइटिंग बीम, जिस पे ये फोकस करते थे, एंड फ्लड इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को बीम पे डालते थे, देन स्क्रीन में आपको शो होती थी इमेज. इसके एडवांटेज देखिए, लेस टाइम कंज्यूमिंग, मतलब आपने ऑन किया और तुरंत रिजोल्यूशन आ जाता था. नो रिफ्रेशिंग रिक्वायर्ड, हाई रिजोल्यूशन, less cost. Disadvantage can the specific part of the image cannot be erased. They do not display color. Next one is sixth one, plasma display. So the plasma display is, it is a type of flat panel display which use tiny plasma cells. It is also known as the gas discharge display. प्लाज्मा में क्या होता था? गैस के थ्रू डिस्चार्ज होता था, और इसमें कौन सा गैस यूज होता था? नियॉन गैस. मतलब जहां जहां आपका होगा वहां वहां गैस के थ्रू आपको इमेज शो होगी. जैसे ही एनोड के थ्रू पॉजिटिव या कैथोड के थ्रू नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई होगा, तो वैसे ही आपकी जो गैस है वो चार्ज होके डिस्प्ले करेगी. सो इसके जो पार्ट्स हैं वो 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, दैट इज एनोड, कैथोड, गैस प्लेट्स एंड फ्लोरेसेंट सेल. सबसे पहले बात करेंगे एनोड की. इट इज यूज्ड टू डिलीवर अ पॉजिटिव वोल्टेज. इट ऑल्सो हैज द लाइन वायर्स. तो यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम में शो हो रहा है, जो एनोड है, एनोड जो है वो हॉरिजॉन्टली वायर्स को रिफ्लेक्ट करता था ग्लास प्लेट पे. देन कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्जेस को डिस्प्ले करता था ग्लास प्लेट पे वर्टिकली. एंड जो इलेक्ट्रोफ्लोरेसेंट मटेरियल है वो इन दोनों ग्लासेस के थ्रू किसी भी इमेज को प्रोड्यूस करता था. एंड गैस प्लेट का काम क्या रहता था? ये प्लेट जो है वो सेपरेशन का वर्क करती थी कि कौन सा वोल्टेज कब पास होना है और कौन से सेल में लाइट को इमिट करना है या दिखना है. नेक्स्ट वन इज एडवांटेज. इसके एडवांटेज देखेंगे हम. वॉल माउंटेड, स्लिम, वाइडर इन एंगल. और डिसएडवांटेज क्या है? इसमें फास्फोरस लॉसेस इमिटेशन ओवर टाइम. Then it consume more electricity than LCD और large in size. इसके बाद हम बात करेंगे 3D डिस्प्ले की. So what is 3D display? It is also called stereoscope display technology. This technology is capable of bringing depth description to the viewer. It is used for 3D gaming and 3D TVs. आप सभी ने देखे होंगे, अब आज के ज़माने में 3D मूवीज़ का भी डेवलपमेंट बहुत हो रहा है. तो ये 3D डिस्प्ले क्या करते हैं? 3D फॉर्म में दिखाते हैं किसी भी चीज़ को. टेक्नोलॉजी को इन्होंने बहुत बढ़ा दिया है, और इसके अलावा इनका मेनली यूज़ होता है किसी भी गेमिंग में या टीवीज़ में. तो इसके एडवांटेज देखेंगे. इम्प्रेसिव पिक्चर क्वालिटी, हाई डेफिनेशन, मोशन कम्युनिकेट्स करता है. इसमें आपको जो भी चीज़ हो रही है आप उसको फील भी कर सकते हैं. एंड डिसएडवांटेज क्या है? ये बहुत एक्सपेंसिव होता है एंड बायोन्यूक्लियर फ्यूजन होता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द 2 वे जिनके तरीके से हम कोई भी जो ऑब्जेक्ट है स्क्रीन पर देख सकते हैं. दैट इज रैंडम स्कैन एंड रास्टर स्कैन. सबसे पहले वी डिस्कस अबाउट द रास्टर स्कैन. In a raster scan system, the electron beam is swept across the screen, one row at a time,
फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रास्टर स्कैन में जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम्स पे वर्क करता है और इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू इसमें एक रो एक ही बार में रीड होती है। As the electron beam moves across each row, the beam instantly it is turned on and off to create a pattern of illuminated spots. So जहाँ जहाँ आपकी इमेज या पिक्सल्स के फॉर्म फिल होंगे, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बीम पर पास होती है, ये उस पिक्सल को ऑन कर देता है या उस पार्ट को इमेज के ऑन कर देता है देखने के लिए। पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड इन मेमोरी एरिया कॉल्ड द रिफ्रेश बफर और फ्रेम बफर, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इसमें जो भी पिक्चर्स होती हैं वो फ्रेम बफर और रिफ्रेश बफर में स्टोर होती हैं, जिन और ये वन वन लाइन को ट्रेस करके, एक एक लाइन को ट्रेस करके आपको इजीली वो पिक्चर शो कर सकता है। दिस मेमोरी आर होल्ड्स द सेट ऑफ intensity value for all the screen points. Stored intensity values are then retrieved from the refresh buffer and painted. जैसा कि मैंने आपको बताया, इनमें सारी वैल्यूज पहले से स्टोर रहती हैं। ये सिर्फ लाइन को वन बाय वन रीड करता है इलेक्ट्रॉन्स की मदद से और डिस्प्ले करता है यूनिट पर। Each screen point is referred to as a pixel picture element, जो कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। सो हेयर द डायग्राम ऑफ रास्टर स्कैन, इसको ध्यान से देखिए। इसमें जो लाइन स्कैन होती हैं दो तरीके से होती हैं, हॉरिजॉन्टल रिट्रेस और वर्टिकल रिट्रेस। सो हॉरिजॉन्टल रिट्रेस में क्या होता है, वन बाय वन राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जो लाइंस हैं उनको स्कैन किया जाता है, और वर्टिकल रिट्रेस में टॉप टू बॉटम स्ट्रेस किया जाता है लाइन को। सो रैंडम स्कैन सिस्टम, नेक्स्ट वन इज रैंडम स्कैन सिस्टम टेक्निक, जो है आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज होती है, क्योंकि इसमें ये फायदा होता है दैट जो इलेक्ट्रॉन है वो वहीं पर स्टोक करेंगे जहां आपकी इमेज होगी, और बाकी स्क्रीन को ये ब्लैंक छोड़ देंगे या नल छोड़ देंगे। सो इन दिस मतलब वन बाय वन पूरी लाइंस को इसमें स्कैन नहीं करना पड़ता है, जैसा कि आपको रास्टर स्कैन में करना हो रहा था। So random scan technique में क्या होता है, in this technique the electron beam is directed only to the part of the screen where the picture is to be drawn rather than scanning from left to right and top to bottom। मतलब जैसे रास्टर स्कैन में आपको राइट टू लेफ्ट और टॉप टू बॉटम पूरा फुल स्क्रीन सर्च करना पड़ रही थी, पूरी स्क्रीन पर आपको जाना पड़ रहा था, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ये सिर्फ वही इमिट करता है जहाँ पर आपकी इमेज दी हुई है इलेक्ट्रॉन्स को। So it is also called vector display or stroke writing display or calligraphy display. Picture definition is stored as a set of line drawing command in an area of memory referred to as refresher display file, जहाँ पे आपके सारे मेमोरीज में पिक्चर स्टोर होती है। To display a specified picture, the system cycle through the set of command in the display file drawing each component line in turn। So फिर ये क्या करता है, जिस लाइन में आपका जो भी पिक्चर है सीधे डायरेक्ट जाके उसको स्ट्रोक करता है by using line in turn। After all the line drawing commands are processed, the system cycle back to the first line command in the लिस्ट। अब ये क्या करता है, जो इसमें कमांड्स हैं, डिस्प्ले की जो कमांड्स हैं ये सेट ऑफ कमांड्स में रहती हैं। यहाँ ये पहले सारी लाइंस को ट्रेस कर लेता है और ये सर्च कर लेता है कि इमेज जो है वो किस लाइन में किस पिक्सल पर आ रही है। इन सारे पिक्सल्स को रीड करके ये सिर्फ उन्हीं को स्ट्रोक करता है जहाँ पर पिक्चर्स होती है पिक्सल में। सो दैट इज द random scan system। So that is our topic, and if you have any query then comment in comment box. Thank you.